अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर पैनल लगाते वक्त की जाने वाली ऐसी गलतियों के बारे में जिनके बाद हमें अपने सोलर पैनल से जो आउटपुट मिलती है वो जितनी मिलनी चाहिए उससे नहायत कम होती है। तो मेरा रोज़ाना व्हाट्सएप पर इतने सारे मुझे मैसेज आते हैं, इतने सारे लोगों के साथ मैं बात करता हूँ, तो जो सबसे ज़्यादा मुझे शिकायत मिलती है वो ये मिलती है कि हमने अपने घर में सोलर सेटअप लगा लिया है। यूट्यूब से वीडियो देखी थी हमने, इतने केवीए का सेटअप था, हमने सेम वही चीज़ लगाई है, वही पैनल लगाए हैं, वही इन्वर्टर लगाए हैं, सेटिंग भी वही रखी है, लेकिन हमें जो आउटपुट मिलती है वहाँ पर वीडियो में तो दिखाई गई थी, वहाँ पर 80% आउटपुट मिलती है सोलर से, यानी कि अगर 1000 वाट के सोलर पैनल लगे हैं तो 800 वाट मिल रहे हैं। लेकिन हमने वही पैनल लगाए हैं 1000 वाट के, हमें जो आउटपुट मिलती है वो 400 वाट से ज़्यादा नहीं मिलती। तो मैं जब उनका बाद में सोलर सेटअप सारा मुकम्मल देखता हूँ तो जो वहाँ पर गलतियाँ की जाती हैं, वहाँ पर जिनकी वजह से उन्हें ये आउटपुट कम मिलती है, उनके बारे में आज बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो जो इन्फॉर्मेशन आज दी जाएगी वो आपको यकीनन काम आएगी अगर आपने अपने घर में सोलर सेटअप लगाया हुआ है या आप लगाना चाहते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। तो चलें दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, सोलर पैनल लगाते हुए जो गलती हम सबसे ज़्यादा बार करते हैं वो करते हैं इसका जब हमने एंगल सेट करना हो उस वक्त। तो सोलर पैनल का एंगल कैसे सेट किया जाता है इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आपके शहर का जितना लैटीट्यूड होगा आपने उसमें सिर्फ 5 जमा करना है और जितनी वैल्यू आएगी उस एंगल पर आपने अपने सोलर पैनल फिक्स कर देने हैं। अब फ़र्ज़ करें आपके शहर का लैटीट्यूड आपने गूगल पर चेक किया 30 डिग्री आ रहा है, उसमें आप 5 जमा करेंगे तो 35 बन जाएगा। 35 के डिग्री पर आपने सोलर पैनल फिक्स कर देने हैं। लेकिन हम गलती कहाँ पर करते हैं? गलती उस वक्त हम करते हैं जब हम अपने फ़र्ज़ करें हमारे पास 6 सोलर पैनल लगे हुए हैं, हम 6 सोलर पैनल में से 5 सोलर पैनल को 35 के डिग्री पर फिक्स कर देते हैं। अब जो एक सोलर पैनल बच जाता है या 2 सोलर पैनल बच जाते हैं उनका हम एंगल 30 डिग्री रख देते हैं, 25 डिग्री रख देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उनको बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा एंगल ऐसा होता है कि हम 1-2 पैनल को ज़मीन से ज़्यादा उठा देते हैं। उस वक्त होता यह है कि हमारे जो सोलर पैनल की हमें जो आउटपुट मिलती है वो बहुत कम मिलती है। उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं कि जब आपके सोलर पैनल सीरीज़ में लगे होंगे तो सीरीज़ में जो आपको आउटपुट मिलेगी वो आपको अम्पेयर उस पैनल के मिलेंगे जो पैनल सबसे कम अम्पेयर दे रहा होगा। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 6 सोलर पैनल लगे हुए हैं तो 6 में से जो 5 सोलर पैनल है वो आपको दे रहे हैं 8 एम्पेयर, और जो एक सोलर पैनल है वो आपका या तो उसका एंगल नहीं ठीक या उसकी डायरेक्शन नहीं ठीक, वो आपको 8 की बजाय 6 या 5 एम्पेयर दे रहा है। तो नीचे जो आपको एम्पेयर मिलेंगे अपने इन्वर्टर पर वो 5 एम्पेयर मिलेंगे। वोल्टेज तो सारे जमा हो जाएंगे जितने वो प्रोड्यूस करेंगे सारे पैनल, लेकिन जो एम्पेयर आपको मिलेंगे वो सबसे कम पैनल के जो एम्पेयर है वो मिलेंगे। तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं या आप सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आपने ये ख्याल रखना है कि अपने जितने भी आपके पास सोलर पैनल होंगे उनका एंगल आपने और डायरेक्शन आपने सेम रखनी है। इसके बाद दोस्तों जो अगली गलती हम करते हैं सोलर पैनल लगाते हुए वो ये करते हैं कि हम अपने मोनो सोलर पैनल को पॉली के साथ मिक्स करके लगा देते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 6 सोलर पैनल की कैपेसिटी है इन्वर्टर के साथ, 6 के 6 हमने सीरीज़ में लगाने हैं। उस सूरत में अगर हम 3 सोलर पैनल मोनो लगा लें और 3 पॉली लगा लें, इस मकसद के लिए कि हमें सर्दियों में भी मैक्सिमम आउटपुट मिले और गर्मियों में भी मैक्सिमम आउटपुट मिले, लेकिन इससे हमें फ़ायदा मिलने की बजाय इससे हमें हमारा नुकसान हो रहा था। हमें जो परफॉर्मेंस मिलती है वो बिल्कुल कम मिलती है। इसकी वजह यह है कि अगर गर्मियों में या सर्दियों में किसी भी वक्त अगर हमारे ये सोलर पैनल आपस में मिक्स होकर लगे हुए हैं और उस वक्त जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हमें उस पैनल की मिलेगी जो सबसे कम आउटपुट फ्राहम कर रहा होगा। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 मोनो लगे हैं, 3 पॉली लगे हैं और इनके एम्पेयर जो हैं वो 8 एम्पेयर हैं। अब गर्मियों में फ़र्ज़ करें हमारा जो पॉली सोलर पैनल है वो हमें 8 एम्पेयर दे रहा है, जो मोनो है वो 7 एम्पेयर दे रहा है। इसी तरह सर्दियों में अगर फ़र्ज़ करें हमारा जो मोनो सोलर पैनल है वो हमें 8 एम्पेयर दे रहा है और जो पॉली है वो 7 एम्पेयर दे रहा है। इस सूरत में हमें जो आउटपुट मिलेगी वो 7 एम्पेयर मिलेगी, यानी कि जो पैनल सबसे कम एम्पेयर आउटपुट दे रहा है हमें नीचे भी वही इन्वर्टर में भी वही मिलेगी। तो हम लगाते तो इस मकसद के लिए कि हमें जो आउटपुट है वो मैक्सिमम मिले, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अगर हम पॉली लगाएं तो हमें गर्मियों में भी आउटपुट ज़्यादा मिले, मोनो लगाएं ताकि हमें सर्दियों में भी आउटपुट ज़्यादा मिले। लेकिन इसका उल्ट हो रहा होता है कि हमें जो आउटपुट मिलती है वो उस पैनल की मिलती है जो कि सबसे कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने अपने अगर फ़र्ज़ करें सोलर पैनल आपके पास मोनो है तो आप मोनो के साथ मोनो लगाएं, अगर आपके पास पॉली है तो पॉली के साथ आप पॉली लगाएं। इसके बाद तीसरे नंबर पर दोस्तों अगर आप अपने सोलर पैनल का एंगल भी ठीक रखा हुआ है, अपने सोलर पैनल भी एक ही किस्म के लगाए हुए हैं,
तो आपने ये चेक करना है कि आपके पास जितने सोलर पैनल लगे हुए हैं इनको आपने एक एक करके चेक करना है कि पूरे सिस्टम में कोई एक आधा पैनल कोई ख़राब तो नहीं। इस सूरत में भी ये होता है कि अगर आपके सोलर सिस्टम में जो भी आपके पास पैनल लगे हैं उनमें अगर एक पैनल भी आउटपुट ख़राब दे, यानी कि सारे पैनल 8 एम्पेयर दे रहे हैं, एक पैनल अपनी ख़राबी की वजह से वो आपको 4 से 5 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं दे पा रहा, तो आपके जो पूरे सिस्टम के एम्पेयर होंगे वो 4-5 ही होंगे। जो बाकी पैनल 8 एम्पेयर दे रहे हैं, 9 एम्पेयर दे रहे हैं, वो आपके एम्पेयर ऊपर वाले ज़ाया हो जाएंगे। इस सूरत में आपने ये करना है कि आपके पास जितने भी सोलर पैनल लगे हुए हैं आपने सारे अलग-अलग करके एक एक पैनल को चेक करना है। आपने दोपहर के 12 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान जब धूप काफ़ी पड़ रही हो, आपने एक एक पैनल के एम्पेयर चेक करने हैं, एक एक पैनल के वोल्टेज चेक करने हैं कि आपको कोई पैनल ऐसा तो नहीं जो कि वोल्टेज और एम्पेयर बाकी पैनल की निस्बत कम दे रहा हो। तो उस पैनल को आप सिस्टम से अलहदा कर दें, यानी कि अलहदा करके उसको रख दें, बाकी जो सिस्टम है उसको आप सीरीज़ में करके पैनल को चलाएं। तो इसमें ऐसा भी होता है, आजकल आपको पता आंधियों का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, तो बाज़ लोगों की बेहतियाती की वजह से उन्होंने अपने सोलर पैनल के स्टैंड फिक्स नहीं किए होते, तो वो पैनल जो है वो उड़कर नीचे गिर कर टूट जाते हैं। तो उस सूरत में भी उसका जो ग्लास तो टूट जाता है, अंदर पैनल को भी नुकसान होता है। लोग ये चेक करते हैं कि हमारा जो पैनल है पहले हमारे 8 एम्पेयर ये देता है, लेकिन अभी ये टूटने के बाद ये चलो 4 या 5 या 3 एम्पेयर तो दे रहा है, तो वो अपने जो बाकी सोलर पैनल के साथ उसको अटैच कर देते हैं। इस सूरत में होता यह है कि वो बजाय वो 4 एम्पेयर ऐड करने के वो बाकी सोलर पैनल की जो परफॉर्मेंस होती है, उसकी जो आउटपुट होती है, उसको भी ख़राब कर देता है। अब अगर आप ये 4 एम्पेयर वाला पैनल अपने 8 एम्पेयर वाले पैनल के साथ लगाएंगे, आपको जो आउटपुट मिलेगी वो 4 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं मिलेगी। इससे आपके सोलर पैनल को फिज़िकली तो कोई नुकसान नहीं होगा, यानी कि आपका सोलर पैनल फिज़िकली ना तो डैमेज होगा, बाकी ना कोई उसके अंदर खराश आएगी, ना कोई उसके अंदर कोई नुक्स आएगा। लेकिन आपको सिर्फ जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा 4 एम्पेयर। इससे ज़्यादा सोलर पैनल आपको एम्पेयर दे नहीं सकेंगे, क्योंकि सीरीज़ में जब आप सोलर पैनल लगाते हैं तो सीरीज़ में लगाते वक्त आपको पता जो वोल्टेज होते हैं वो सारे पैनलों के एक दूसरे के साथ जमा हो जाते हैं, लेकिन जो एम्पेयर होते हैं वो आपको उस पैनल के मिलते हैं जिसके सबसे कम हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने ये जो आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है ये यकीनन आपके बहुत काम आएगी। अगर दोस्तों आपके जहन में अभी भी कोई सवाल हो या आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ, वहाँ पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।